आम जन में जो हमारा पुलिस का ध्येय है विश्वास हो और अपराधियों में भय हो। इसके लिए हम सांप्रदायिक सौहार्द भी मेंटेन करेंगे, संगठित गिरोह से जुड़े हुए लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से पुलिस स्टेशन हो, चाहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, सीओ कार्यालय हो, एडिशनल एसपी ऑफिस हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, बेझिझक हम लोगों से संवाद कर सके, अपनी समस्या हमारे सामने रख सके, ये मेरा प्रयास होगा। भीमगंज मंडी थाना जो बिल्कुल शांत इलाका था, उसमें लगातार वारदातें बढ़ रही हैं और वहाँ पे फरियादियों की बात नहीं सुनी जा रही। इसको लेकर आपका किस तरह से कार्रवाई होगी? क्योंकि मैंने 2 ही दिन पहले ज्वाइन किया है और आपको पता ही थी कि एक दुखद घटना झालावाड़ हुई और सीधा ही मैं उदयपुर से आया और उधर चला गया था। अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो निश्चित रूप से हम देखेंगे और इस स्थिति को सुधारेंगे। आपके रेंज में सर दूसरे राज्य की सीमाएं भी लगती है, बिल्कुल। तो मादक पदार्थ तस्करी काफी ज्यादा उस तरफ से होती है, अपराधी इधर से उधर चला जाता है, तो उसको रोकथाम के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? इसके लिए हम विशेष मुखबिर नियुक्त करेंगे। मैं चित्तौड़ एसपी भी रहा हूँ, वहाँ भी ये समस्या रहा करती थी और उस पर मुझे याद है कि मेरे कार्यकाल में हमने सर्वाधिक कार्रवाइयाँ मादक पदार्थ से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध की थी और उनके विरुद्ध अभी भी प्रभावी कार्रवाई हो, इसके लिए सारे पुलिस अधीक्षकों की मैं मीटिंग लेकर निर्देशित भी करूंगा और आंतरिक सतर्कता पे भी मैं जोर दूंगा कि कोई हमारा ही कर्मचारी किसी चीज कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो, इस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, कोटा पे ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए मेरी ये मान्यता है कि अगर पुलिस सतर्क रहेगी तो किसी भी तरह के अपराध को रोका जा सकता है और उस पर हमारा पूरा प्रयास होगा। सर, चाकूबाजी भी कोटा में ट्रेंड चल रहा है, लगातार चाकूबाजी, अवैध हथियार भी बहुत आ रहे हैं बाहर से। चाकूबाजी तो ट्रेंड है। ये मुझे आज ही ऑफिस बैठा था तो ये बताया गया था कि यहाँ चाकूबाजी का चलन कुछ ज़्यादा है। इस संदर्भ में सभी थानाधिकारियों से, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि अभी मैंने यहाँ ज्वाइनिंग के बाद ज़्यादा संपर्क या राउंड नहीं ले पाया हूँ, उनसे संपर्क कर इस पर कैसे प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। कल मैंने जिला कलेक्टर पीओसी को भी बुलाया था, उनके साथ भी चर्चा की थी। अगर ऐसा कुछ लगा तो इस संदर्भ में जो आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है और जिला कलेक्टर से अगर कोई अधिसूचना जारी करवानी होगी तो करके कार्रवाई करेंगे। सर, कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं सर, ज्यादा तो आत्महत्या रोकने के लिए क्या पुलिस के प्रयास रहेंगे? पहले भी प्रयास चल। ये बात सही है कि ऐसा अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखा जाता है। इस पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि मैंने विधिवत रूप से तो आज ही कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है, इस ओर हमारा बेहतरीन प्रयास ये रहेगा कि बच्चों को ऐसा माहौल मिले कि वो ऐसी घटनाएं नहीं करें, क्योंकि उसका दुख दर्द जो उनके परिवारजनों को भुगतना पड़ता है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद होता है। इसमें हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं वो मैं आपसे अगली मुलाकात पे बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा इस ओर पे कोई विशेष अध्ययन किया हुआ नहीं है। ठीक है। मानसून का दौर चल रहा है, काफी जगह ग्रामीण लोगों में लूंगी वहाँ झालावाड़ में काफी बारिश है, रपट पे लोग आ जाते हैं, इसको लेके भी कुछ? इसी को लेके आज ही करीब 1 घंटे पहले सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्र में कहीं नदी नाला या तेज बहाव हो तो वहाँ पुलिस जाब्ता लगाए ताकि लोग अपने वाहन उसमें नहीं उतारे। और इस संदर्भ में आप लोगों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रभाव आजकल आप लोगों का है सोशल मीडिया के माध्यम से, जनता भी इसमें सतर्क रहे। इसमें अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हमें भी इसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। सर, पुलिस थानों में नफरी काफी कम है, उसको बढ़ाने के प्रयास राज्य सरकार से किस तरह से? पुलिस नफरी के पूर्ति करने के लिए समय समय पे बराबर भर्तियाँ की जाती रही है। इमीडिएट ऐसी कोई कमी महसूस हो रही हो, ऐसा मुझे जो अभी प्राथमिक रूप से मैंने देखा है वो मुझे नहीं लगता है कि इतनी कोई कमी इस रेंज में कहीं नजर आई हो। बाकी ये है कि जैसे ही पद रिक्त होते हैं इसके लिए भर्तियों की प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी रहती है। सर, ये शराब माफिया और रेत माफिया काफ़ी सक्रिय है, रेंज में बूंदी से आती हैं और बाकायदा कोटा के अंदर डंपर के डंपर आते हैं। इन पर रोकथाम के लिए क्या करें? मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो संगठित गिरोह है या अपराधी है उनके विरुद्ध उनको चिन्हित करके हमारे द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे कॉलोनी भीमगंज मंडी और नयापुरा
इन इलाकों में रात को 11 बजे तक खुलेआम शराब बिक रही है, थानों से 20 मीटर दूर। पूरे कोटा में ही मिल रही है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला क्यों नहीं? आबकारी विभाग और पुलिस विभाग इसके लिए बने हैं। आबकारी विभाग और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि इस पे हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अगली बार जब मुलाकात होगी तो आप लोग खुद कहेंगे कि इस पे अंकुश लगा है। सर शहर में चोरियां बढ़ रही है सर, इसमें लोगों का ये आरोप रहता है रात्रि को पुलिस गश्त नहीं करती है, इस वजह चोरियां होती है। मेन चौराहों को भी गश्त नहीं करती पुलिस, तो इसके लिए क्या किया जाएगा सर आपकी तरफ से? गश्त की व्यवस्था सुधारी जाएगी। मैंने आपसे निवेदन किया है कि अगली बार जब मुलाकात करेंगे तो आपके कई सारे पॉइंट्स का समाधान वाह मिलेगा। धन्यवाद।